भारतीय लिपियों में पुस्तकों का प्रकाशन, जन सामान्य में साहित्य के अध्ययन को लोकप्रिय बनाना। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकमाला प्रकाशन। अंग्रेजी द्वैमासिक इंडियन लिटरेचर, हिंदी त्रैमासिक समकालीन साहित्य, संस्कृत षटमासिक संस्कृत प्रतिभा। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का इतिहास तथा भारतीय साहित्य के निर्माता, 2 पुस्तकमालाएं। भारतीय साहित्य के एक विस्तृत विश्वकोश का निर्माण। साहित्य अकादमी पुरस्कार गत 5 वर्ष के अंदर प्रकाशित रचनाओं पर मिलता है। इसकी राशि 25,000 रुपये है। हिंदी में पिछले कुछ वर्षों में यह पुरस्कार निम्नलिखित लोगों को मिला है। 1995 में दूसरा कोई नहीं, कुंवर नारायण। 1996 मुझे चांद चाहिए, उपन्यास सुरेंद्र वर्मा। 1997 अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जुगड़ी। 1998 नए इलाके में, अरुण कमल। 1999 दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल। 2000 में हम जो देखते हैं, सन 2000 हम जो देखते हैं, मंगलेश डबराल। 2003 कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर। सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनके काव्य संग्रह हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया था। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली में, स्थापना वर्ष 1953। वर्तमान अध्यक्ष भूपेन हजारिका। स्थापना का उद्देश्य देश विदेश में भारतीय नृत्य संगीत का प्रचार प्रसार एवं नाट्य कला का विकास। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राशि 25,000 रुपये। स्थापना सन 1952। नृत्य संगीत एवं नाट्य लेखन के क्षेत्र में भारतीय ज्ञानपीठ परिषद। स्थापना 1944। संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन एवं उनकी पत्नी रमा जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन पर। स्थापना वर्ष 1965। राशि 2.5 लाख रुपए 1998 तक और 5 लाख रुपए 1998 से। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रमुख साहित्यकार निम्नलिखित है। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर, दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ, अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ, महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ, नरेश मेहता को संपूर्ण कृतित्व पर ज्ञानपीठ, लीलाधर जुगड़ी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य संग्रह वर्ष 1997 पर ज्ञानपीठ, निर्मल वर्मा शताब्दी के ढलते वर्षों में निबंध संग्रह वर्ष 1999 ज्ञानपीठ, वर्ष 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार गिरीश कर्नाड कन्नड़ नाटककार को तथा वर्ष 1999 में निर्मल वर्मा एवं गुरदयाल सिंह पंजाबी उपन्यासकार को सम्मिलित रूप से दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार गिरीश कर्नाड कन्नड़ नाटककार को तथा वर्ष 1999 में निर्मल वर्मा एवं गुरुदयाल सिंह पंजाबी उपन्यासकार को समन्वित रूप से दिया गया। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी। स्थापना वर्ष 1893। संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, डॉक्टर शिव कुमार सिंह। स्थापना का उद्देश्य हिंदी भाषा एवं नागरी लिपि का प्रचार प्रसार प्रमुख कार्य। सन 1898 में कचहरियों में नागरी लिपि को प्रवेश दिलाना। आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना। सन 1945 में रामचंद्र शुक्ल के संपादन में हिंदी शब्द सागर का निर्माण तथा एक राजकीय कोष का निर्माण। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। स्थापना वर्ष 1910। संस्थापक राजश्री पुरुषोत्तम टंडन। स्थापना में सहयोगी कार्यकर्ता श्याम सुंदर दास, मालवीय जी, सेठ गोविंद दास तथा श्री नारायण चतुर्वेदी। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अध्यक्ष गांधी जी थे। सन 1918 में संपन्न हुआ। इसी वर्ष 1918 में सम्मेलन की एक शाखा मद्रास में खुली, जिसे 1927 में स्वतंत्र करके दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की संज्ञा दी गई।
हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, स्थापना वर्ष 1910। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, और 1918 में ये संपन्न हुआ। और इसी वर्ष 1918 में इस सम्मेलन की एक शाखा मद्रास में खुली। 1927 में स्वतंत्र खुली, जिसे स्वतंत्र करके दक्षिणी भारत मद्रास की शाखा को 1927 में दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की संज्ञा दी गई। राजभाषा आयोग, स्थापना वर्ष 1955। प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। राजभाषा अधिनियम 1963 में लाया गया। इसमें 9 धाराएं थी। 1967 में अधिनियम का संशोधन किया गया। राजभाषा नियम 1976 में 12 नियम निर्धारित की गई। इन्हीं के आधार पर आज भी हिंदी भाषा संबंधी नीति का अनुपालन हो रहा है। अन्य संस्थाओं में नाट्यशास्त्र भरत का काव्य अलंकार भामह, नाट्यशास्त्र भरत,